ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य की पहली सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है और इसके साथ ही यह देश का पहला राज्य है जिसने ऐसी नीति की घोषणा की है। गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। इस नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगी। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन और सब्सिडी की पेशकश कर रही है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2027 तक लागू रहेगी। प्रस्तावित धोलेरा सेमीकॉन सिटी में पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार का कहना है कि गुजरात अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति से राज्य में अगले 5 वर्षों के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2 लाख नई नौकरियां पैदा करने की बात की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस नीति को केंद्र के भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अनुसार तैयार किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहां किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी गुजरात। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गिफ्ट आईएफएसी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। उन्होंने एनएसई आईएफएसी एसजीएक्स कनेक्ट की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 30 जुलाई, बी 5 अगस्त, सी 20 मई या फिर डी 18 जून। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ दिवस मनाता है। महासभा में वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दूसरों को शिक्षित करना है कि व्यक्तियों की तस्करी एक अपराध है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय 2003 से ही इस दिशा में सक्रियता से काम कर रहा है। विश्व में बाल श्रम, बलात् श्रम और यौन अपराध के लिए की जाने वाली मानव तस्करी से लगभग 25 मिलियन वयस्क और बच्चे पीड़ित हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह देश की पहली महिला सर्जन थी। दूसरा, वह भारत रत्न से भी सम्मानित है। तीसरा, वह देश की पहली महिला विधायक भी थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई 1886 में तमिलनाडु में हुआ था। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। जिस समय भारत पर अंग्रेजी सरकार का राज था तब डॉक्टर रेड्डी सरकारी अस्पताल में सर्जन के तौर पर काम करने वाली पहली महिला बनी थी। मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली पहली महिला छात्रा भी वो थी और इसके साथ ही वो पहली महिला विधायक भी देश की बनी और वह पद्म भूषण से सम्मानित है, न कि भारत रत्न अवार्ड से। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन द्वारा साइबर सुरक्षा पर बनाए जाने वाले ड्राफ्ट में भारत नेतृत्व कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए आसियान, बी यूरोपीय संघ, सी बिम्स्टेक या फिर डी ब्रिक्स।
इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। बिम्स्टेक द्वारा बनाए जाने वाले साइबर सुरक्षा ड्राफ्ट में भारत नेतृत्व कर रहा है और यह 5 वर्षीय कार्य योजना है। इसके लिए हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया की बैठक का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सभी बिम्स्टेक देशों ने भाग लिया था। हाल के समय में बिम्स्टेक देश इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी जितने भी पारराष्ट्रीय संगठित अपराध हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है या ब्लैक मनी है, हवाला बिजनेस है, साइबर क्राइम है, इन सब से निपटने के लिए ये राष्ट्र एकजुट होकर के काम करें। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले डेली एमसीक्यू के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।